दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊपर के वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है असम में जो है चाय की पत्ती तोड़ रहे हैं। इससे ये सवाल का विषय नहीं कि वो चाय की पत्ती तोड़ रहे हैं या चाय बना रहे, वो अलग चीज़ है। वो हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री हैं और अपने जो है जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि आप वैश्विक रूप से जो है खुद को कहते हैं विश्व गुरु, लेकिन कोई काम ऐसा आप वैश्विक रूप से कर नहीं रहे हैं, बल्कि जो काम कर रहे हैं आप लोकल काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर का भी काम नहीं कर रहे हैं। अगर एक बार लोकसभा का चुनाव होता और जो वैश्विक सिचुएशन बना हुआ है, वैश्विक स्थितियां बनी हुई हैं, तो भी एक बार जो है सोचा जाता है चलो भाई लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव प्रचार में होना जरूरी है। लेकिन एक विधानसभा के चुनाव में एक राज्य के चुनाव को जीतने के लिए आप इस हद तक जो है चले गए हैं कि आपको इस चिंता मतलब कि भारत की चिंता ही नहीं है कि भारत के लोग क्या करें कैसे करें। आप सोचिए कि होर्मुज में या ईरान अमेरिका के झगड़े के कारण जो है जो सर्वाधिक दुष्प्रभाव बड़े देशों पर पड़ा है उसमें भारत पहले नंबर पे है। क्यों? क्योंकि आप खुद देखिए कि जो समस्याएं भारत में गैस को लेके हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर या तेल को लेके हैं, वो समस्या न चीन में है, न ही अमेरिका में है और न ही अन्य किसी बड़े विकसित देश में है जो अपने आप को महाशक्ति बनने का दावा करे। रुपया डॉलर के मुकाबले रोज गिर रहा है, 95 क्रॉस कर चुका है। और अगर यही स्थिति रही, यानी सरकार अगर इसके प्रति सचेत नहीं हुई, सरकार सावधानी नहीं बरती, तो डॉलर के मुकाबले रुपया और गिरेगा और 100 के ऊपर डाक जाएगा। तो आप सोचिए कि एक तरफ जो है गैस और तेल की दिक्कत आ रही है, दूसरा उस कारण से यहाँ के लोग खास करके जो शहरी क्षेत्रों के मजदूर हैं, मजदूर भाई हैं, वो पलायन कर रहे हैं, गाँव की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जिन कोठरियों में रहते हैं, छोटी छोटी कोठरियाँ होती हैं, 10 बाई 10 की, एक कोठरी में 8-10 मजदूर एक साथ रहते हुए काम करते हैं। अब उसमें वो गैस इतना उनके लिए अनुकूल था कि 5 किलो का पेट्रोल खरीद के लाते थे, अपना बनाते खाते थे। अब उन्हें गैस मिल ही नहीं रहा है, तो वो वहाँ से पलायन करने को मतलब कि मजबूर हैं। दूसरे नंबर पे गैस अगर महंगा हो गया, तेल महंगा हो जाएगा, तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। यानी कि राशन, सब्जियां, दूध, जो चीज़ ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपको मिलती है सब महंगी हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। और दूसरे नंबर पे डॉलर के मुकाबले जब रुपया गिर रहा है तो आप जो भी आयात करोगे उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दोगे। आपसे बस मेरा यही सवाल है और आप इस पर खुद सोच के कमेंट करके बताइए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय देश के हालात को लेकर चिंतित हैं? देश दुनिया में क्या हो रहा है, भारत की क्या छवि बनेगी, उसमें इनकी कोई भूमिका दिख रही है? बार बार ये नेहरू को ब्लेम करते हैं। आप खुद सोचिए कि नेहरू जी जब भारत को आज़ादी के बाद सत्ता संभाले थे तो तब के भारत में आज के भारत में जमीन आसमान का अंतर है। उसके बावजूद नेहरू जी उस समय वैश्विक मामलों में बोलते थे, यहाँ तक कि जब स्वेज नहर का संकट आया तो उसमें भी जो है नेहरू जी जो है निष्पक्ष भाव से बोले थे। उन्होंने उस समय ब्रिटेन और फ्रांस का साथ नहीं दिया था, मिस्र का साथ दिया था। अंततः नेहरू जी जो बात कह रहे थे उसी पे दुनिया को आगे आना पड़ा, स्वेज नहर मिस्र को ही मिला। तो उसी तरीके से आज के समय में जो वैश्विक परिस्थिति बनी है, आप कहीं पे भी मोदी जी का बयान, अगर एक बयान हो कि होर्मुज बंदरगाह पे क्या होना चाहिए, ईरान के ऊपर जो अमेरिका इजराइल हमला कर रहा है उस पर क्या होना चाहिए, आप एक भी बयान कहीं पे भी मिल जाए तो आप कमेंट में जो है शेयर करिए, थोड़ा हम भी देखें। अभी तक हम देख नहीं पाए हैं। पश्चिम में समस्या की तो वो बात करते हैं, लेकिन ईरान अमेरिका इजराइल का नाम लेके खुल के कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो कहने मतलब आप बोलते आप हो कि हम विश्व गुरु हैं, और काम आप जो है असम में चाय बागान में आप चाय की पत्ती तोड़ रहे हैं। ठीक है, काम आप ये दिखाना चाहते हैं कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हम भी मानते हैं, लेकिन आपको जो जनता ने, देश की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, आपको पूरे देश की जिम्मेदारी दी है, और पूरे देश पे इस समय गैस, पेट्रोल और डीजल की समस्या है, और आप यहाँ पे चाय पत्ती जो है तोड़ने काम कर रहे हैं, चाय पत्ती बुन रहे हैं, तो ये गलत समय है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी में न नैतिक साहस है न कुछ है। वो केवल और केवल इनके लिए चुनाव जीतना ही मेन मकसद होता है। वो चुनाव किसी राज्य का हो, पंचायत का हो, जिले का हो, विधानसभा का हो, ये हर स्तर पे जो है चले जाते हैं, राज्यसभा का हो। एक बार जो है अगर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, चलो ठीक है भाई, बड़े पद के चुनाव है, इसमें इनकी भूमिका होनी चाहिए। लेकिन आप पूरे देश को जो है ऐसे ऐसे मौके पे छोड़ के आप असम में बैठ के चाय पत्ती तोड़ रहे हैं, ये गलत है। साथियों, क्या आप बताइए, ये मुद्दा जो बात हम कर रहे हैं अगर आपको ठीक लगे तो शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि और क्या सुधार होना चाहिए भारतीय राजनीति में अगर वैश्विक लेवल पर अपनी पहचान बनानी है तो। धन्यवाद साथियों।